गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के क्लासेज में। चैप्टर फर्स्ट अपना चल रहा था वास्तविक संख्याएं। कुछ प्रश्न अपन ने पहले कर चुके। अब ये अगला प्रश्न है अपना कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो जैसा कि इसमें दिया है अपन को कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो पूर्णांक दे रखे हैं उनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12, 15 और 21। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड अपन करते हैं। तो 12 में 2 का भाग देंगे अपन, 2 छंग 12, वापस 2 का देंगे, 2 तिया 6, 3 का देंगे, 3 एकम 3। तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड किए। ऐसे ही 15 के करेंगे अपन। 15 में 3 का भाग देंगे, 3 पंजो 15, 5 का देंगे, 5 एकम 5। और 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 साते 21 और वापस 7 का देंगे, 7 एकम 7। तो हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए। 12 के अभाज्य गुणनखंड वो क्या आए थे अपने, 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही 15 के अभाज्य गुणनखंड किए। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने, अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे कि 3 गुणा 5। और 21 के अभाज्य गुणनखंड किए। 21 के अभाज्य गुणनखंड वो क्या आया था अपना, 3 गुणा 7। इसके बाद में अब अपन से कहा है सवाल में कि पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ निकालेंगे अपन, संख्या है हमारे पास 12, 15 व 21 के एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, अभी पहले भी अपन ने सवाल किए थे कि एचसीएफ में जो अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ जो सब में मिल रहे हैं वो एचसीएफ होता है। तो इनमें क्या मिल रहा है, देखो 2 यहाँ पर है अभाज्य गुणनखंड, पर इधर नहीं है। तो फिर 3 को देखेंगे, 3 सब में मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा अपना, 3 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे 12, 15 व 21 का। तो एलसीएम में मैंने बताया था कि जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड उसकी मैक्सिमम घात अपन लेते हैं। तो मैक्सिमम घात 2 को देखेंगे तो अपन 2 की मैक्सिमम घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर 3 सब में आ रहा था तो 3 तो लेना ही लेना है। फिर इसके अलावा जो बचे हुए 5 गुणा 7 ये भी लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, फिर 12 पंजो 60, यहाँ तक 60 आ गया। 60 को फिर 7 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 के पीछे 0। तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 420। इसी प्रकार हमारे पास अगला प्रश्न है दूसरा, 17, 23 और 29। इसके भी हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो सबसे पहले 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 में, क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 17 में 17 का ही भाग जाता है और किसी का भी नहीं जाता। इसी प्रकार 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 में भी 23 का ही भाग जाता है। और 29 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 29 में भी 29 का ही भाग जाता है। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे अपने, अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 1। ऐसे ही 23 के अभाज्य गुणनखंड वो आए थे हमारे 23 गुणा 1। और 29 के अभाज्य गुणनखंड, 29 के अभाज्य गुणनखंड 29 गुणा 1। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तीनों संख्याएं हमें दे रखी है, 17, 23 व 29 का एचसीएफ। एचसीएफ में हमने पहले भी सीखा कि एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें देखना रहता है। तो जब सभी संख्याएं अलग अलग है तो सबके साथ में हमेशा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ रहा है, तो अब एचसीएफ क्या होगा हमारा, 1 होगा। इसके बाद में एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 17, 23 व 29 का एलसीएम हमें निकालना है। तो 17, 23, 29 का एलसीएम, क्योंकि सभी अभाज्य गुणनखंड 17, 23, 29 अलग अलग है। अब इनका क्या करना है, अपन को गुणा करना है। 17, 23 और 29 को गुणा करेंगे। तो गुणा करके देखते हैं इनको, देखो अलग से। 17 × 51, 51 का 1 आएगा और हासिल 5 लगेगी, 17 दूना
34, 34 में 5 हासिल और जोड़ देंगे तो 39। अब इसको गुणा करेंगे अपन 29 से। गुणा करेंगे तो देखो 9 एकम 9, 90 90 81, 81 का 81 आएगा, सॉरी 9 एकम 9, 90 90 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 में 8 हासिल और जोड़ेंगे तो 27 और 8 35। फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 तिया 6 और 1 हासिल 6 और 1 7। जोड़ देंगे इनको, 9 का 9, 2 और 1 3, 8